नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका देशराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सुनील है। आज हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं जिसमें आपकी कुछ बेसिक कैलकुलेशनें होंगी जो बच्चे 6th में हैं, 7th में, 8th में हैं, 9th में, 10th में हैं और 11th 12th में भी हैं। तो भले ही बड़ी क्लास में आ जाते हैं, लेकिन ये हमारी कैलकुलेशन जो है 4th 5th से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो 9th 10th में आकर भी, 11th 12th में भी आकर भी मैथ या फिजिक्स में कुछ ऐसी कैलकुलेशनें हैं वो कर नहीं पाते। तो उन कैलकुलेशनों को किस प्रकार से किया जाए, उन गणनाओं को किस प्रकार से हल किया जाए, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि आपको वो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आप वो गणनाएं या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे द्वारा सीख सके। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है ना, यानी कि आधारीय गणनाएं। तो आधारीय गणनाएं क्या हो गई, यानी कि हमें कभी कभार तो जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, प्लस माइनस भी नहीं आता है। तो उसके लिए तो हमने नंबर लाइन वैसे ही पढ़ रखी है। तो पहले एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। नॉर्मल सवाल है हमारा, 5 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारा 1 बचा। बड़े सिंपल तरीके से आप लिख देते हैं, लेकिन कभी कभार ये सवाल कुछ इस तरीके से आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन देखेंगे आप, ये प्लस का 5 ये भी था, माइनस का 4 ये भी था, तो भी तो 1 आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बना लें, जैसे कि 4 माइनस के 5, अब यहां पर बच्चा फिर कंफ्यूज। तो देखो, बड़े में से छोटा नंबर तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन माइनस आएगा जो बड़ा नंबर दिख रहा है। लेकिन वास्तव में ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। साइन माइनस का क्यों आ रहा है उसकी हम बात करेंगे अभी। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, तब भी -1 आएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है कि प्लस माइनस का सिस्टम क्या है। तो अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं, इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं और यहां पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना 1 2 3 4 एंड 5, 4 3 2 1 और -1 -2 एंड -3 एंड -4 एंड -5। तो इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को, जो पहले का एक कॉन्सेप्ट हम बात करें, इसका पहला क्वेश्चन देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें और चौथा। इसमें हमारा प्लस के 5 है, तो हम पहले प्लस के 5 की ओर जाते हैं। ये हम गए प्लस के 5, वो हमसे ये कह रहा है कि माइनस के 4, यानी पीछे आइए 4 कदम। तो देखिए 1 2 3 4, तो हम यहां आ गए। अभी हम कहाँ हैं? +1 पे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसी में अगर हम थोड़ी सी और देखें कि वो कह रहा है पहले -4 जाओ, तो चले जाओ -4, आ गए -4 पे आ गए। ठीक है, अब वो कह रहा है +5, तो यहां से 1 2 3 4 5, तो आप ये आ गए। तो कहने का मीन्स ये है, इसलिए हम जो नंबर हमें बड़ा दिख रहा है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्लस के 5 में से हमने माइनस के 4, यानी कि +1 से -1, +1 से -1, एक कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे किस तरीके से चल रहा है। कि ये सिस्टम ये कह रहा है कि 1, यहाँ पे कितने हो गए? +1 +1 +1 +1, 1 2 3 4 एंड 5। और ये क्या है हमारे पास? -1। ठीक है, -1 -1 एंड -1। तो एक +1 -1 को और +1 -1 को, एक +1 -1 को, एक +1 1 को कैंसिल कर रहा है, तो हमारा +1 बच रहा है। इसी तरीके से इसमें हो रहा है। लेकिन इसके लिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर हमारा क्या सिस्टम हो रहा है कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 एंड -5 और -6। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 4 - 5, यानी कि प्लस के 4 पे जाएंगे। हमने प्लस के 4 पे बात कर ली।
अब क्या कह रहा है वो माइनस के 5 यानी पीछे चलना है 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे कि हम -1 पर आ गए। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट रियलिटी में क्या हो रहा है, -5 पे जाइए। अब वो कह रहा है -5 पे जाइए, तो हम चलेगा -5 पे, -5 पे। ठीक है, अब वो कह रहा है प्लस के 4 आइए, तो 1 2 3 4, तो वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है प्लस के 4 पे, यानी कि +4 पे, यानी कि उधर नहीं जा पा रहा है, माइनस में रह रहा है। हो क्या रहा है इसमें भी, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, और ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है इस तरीके से +1 +1 +1 एंड +1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारा इस तरीके से -1 बच रहा है। तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, तो हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, संख्याओं को घटा देते हैं, घटा देते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, ठीक है ना, अपोजिट मार्क, व्हेन यू सी अपोजिट मार्क, यानी कि आप अपोजिट मार्क देखते हैं प्लस माइनस के, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट द नंबर, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, यानी कि नंबरों को आप घटा दीजिए। तो मार्क कौन सा लगेगा, तो मार्क हमेशा ध्यान रखें कि बड़े नंबर का लगेगा, यानी कि इसमें नंबर देख लो कौन सा है, ये माइनस का, यानी कि ये ज्यादा बचेंगे ये कम होंगे, इसलिए इसका साइन दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्लस के ज्यादा होंगे माइनस के कम होंगे, तो इसलिए उसका साइन लगाया जाएगा, जिसका मैंने नंबर लाइन के थ्रू आपको समझाया है। इसी में अगर हम बड़ा क्वेश्चन करने का एक एग्जाम्पल पे करने की कोशिश करें, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि -3 +4 -7 3 -3 या माइनस के 6 -1 -8 और प्लस के 11, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, तो पहले आप देखिए कि सेम नंबर वाले कौन से हैं, प्लस प्लस और एक ये प्लस, ठीक है ना, तो ये सेम मार्क वाले हैं, और माइनस 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 इस सेम मार्क, तो उसको एक तरीके से लिख लीजिए -3 -7 -6 -1 और -8। अब प्लस वाले लिख लीजिए +4 +3 और +11। इसमें अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे कि जो ये सारे सेम मार्क है, ये सब आपको पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब पीछे जाएंगे, और ये वाले सारे नंबर बता रहे हैं कि आप सब आगे जाएंगे। तो कितने पीछे जाएंगे, तो यानी समान चिन्ह है तो सब पीछे जाने कह रहे हैं, एक ही काम करने को कह रहे हैं, तो इन सबको पहले प्लस करो। 3 7 10 16, 16 में आपने 8 करिए, आप कितने हो गए 24 -25, इन सबने मिलकर आपको 25 पीछे कर दिया। और ये कह रहे हैं आपके 3 14 और 4 18, ये कह रहे हैं प्लस आगे चलेगी। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, यही वाला अपोजिट साइन वाला, ये ठीक है। तो ये क्या होगा, अपोजिट, हमको वही माइनस करना है, यानी कि -25 में से प्लस के 18 कम करने हैं, तो कितने बचे हमारे पास, 2 इधर 5 इधर, यानी कि -7, और साइन बड़े का लग गया, तो यानी -25 पीछे आ जाएंगे, और अगर आप +18 आगे जाते हैं तो अभी हम माइनस को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हमारे पास इतना बचेगा। यहां पर हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इसमें से इसको अपोजिट में से माइनस करके लिख सकते थे, लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही किया जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने अभी एक तो बात कर ली, जैसे कि हमारे पास +4 है +5 है, तो हम जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लिख देते हैं 9। ऐसी -4 -5 है, तो ये भी 9 आएगा, लेकिन माइनस का। तो इसका क्या सिस्टम है, सीधा सीधा सिस्टम ये कहता है इसका कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये -1 -2। तो ये हमको ये बता रहा है कि प्लस आगे जाइए, तो हम जा रहे हैं आगे, +4 आगे जा रहे हैं, फिर कह रहा है +5 1 2 3 4 5 और +5 आगे जा रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंच गए, +5 पे ही पहुंच गए।
वो सॉरी +9 पे ही पहुंच गए, यानी कि हम आगे जा रहे हैं तो हम प्लस पे ही पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए भी नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाएंगे तो आप ये देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1 और 1 2 एंड 3। वो कह रहा है हमसे कि -4 जाइए पीछे, तो -4 आ गए पीछे, ठीक है। अब यहां से फिर और पीछे जाना है 1 2 3 4 5, तो हम और पीछे आ गए -5 पे, तो हम कहां पहुंच गए -9 पे। इसलिए इस पे माइनस का साइन है और इस पे प्लस का साइन है, यानी कि हम समान चिन्हों की संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो वही चिन्ह आता है जो उन दोनों संख्याओं पे लगा हुआ है, यानी दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। तो व्हेन वी ऐड द सेम मार्क नंबर या सेम साइन नंबर, तो वी विल ऐड दैट नंबर एंड वी यूज द मार्क दैट वी प्लेस्ड यूजिंग द सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल -4 -5, तो सेम मार्क है तो हम सेम साइन लगाएंगे, दोनों माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ध्यान रखना अपोजिट है तो अपोजिट लगाएंगे, ठीक है ना। अपोजिट में हमको ध्यान रखना है बड़े का। अगर इसी तरीके से हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हम -9 और +12 की बात कर लें, तो हमको सब्ट्रैक्ट तो उसी तरीके से करना है। अब इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो 12 माइनस के 9, ये भी वही चीज है। तो आप 12 में से 9 घटा रहे हैं, कितने बच रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आपके बच रहे हैं 3, ठीक है ना। तो प्लस के ज्यादा बचेंगे ना, प्लस के ज्यादा बचेंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर लो, यानी कि 9 कर लो माइनस का 12 कर लो। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से लिखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहां पर भी हमारे अपोजिट है, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, अपोजिट मार्क है तो काम वही है, सब्ट्रैक्ट ही करना है, 3 आएगा। लेकिन अब इसमें माइनस आप अभी भी पीछे ही कदम पे, यानी कि ये कह सकते हो कि आपने किसी से 12 रुपए ले लिए हैं, उसके ऋणी हो गए हैं, ठीक है ना। अब उसने आपने उसको 9 रुपए चुका दिए, लेकिन अभी आपके पास -3 के ऋणी अभी आप हो। या ये कह सकते हो किसी से आपने क्या कहते हैं 9 रुपए लिए थे और 12 आपने चुका दिए, यानी कि आपने उसे +3 ज्यादा दे दिए। तो ऐसे भी आपसे ध्यान रख सकते हैं। तो प्लस माइनस का ये ध्यान रखना है, अपोजिट हो तो माइनस ही करना है और साइन बड़े नंबर का ही लगाना, और सेम मार्क के नंबर हो तो ऐड कर दीजिए और सेम साइन लगा दीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझाया है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अक्सर रूल आपने रटी रखा होगा कि अगर हम -2 की मल्टीप्लाई +3 से कर लें तो माइनस का 6 आता है, या हम 2 की मल्टीप्लाई -3 से कर लें तो भी -6 आता है। यानी कि हमने समझ रखा है कि माइनस यानी कि उसका प्रोडक्शन प्लस नंबर से अगर हो जाता है तो माइनस का नंबर आता है, और प्लस का कॉन्सेप्ट अगर माइनस से हो जाता है तो भी माइनस आता है। यानी कि अपोजिट मार्क का मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट मार्क यानी जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारा नेगेटिव साइन ही आएगा। इसी में अगर हम -2 इंटू -3 कर ले, ये हमारा सी कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय, तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस का, और 2 इंटू 3 कर ले तो भी हमारा 6 प्लस का। यानी कि हमने ये समझा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आ रहा है तो हमारा तो प्लस में नंबर आएगा, और प्लस का प्रोडक्शन प्लस से हो रहा है तो भी हमारा प्लस आएगा। अभी हमें इसके बेस में नहीं जाना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा और गहराई में जाएंगे। आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है कि जब अपोजिट मार्क की मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन नेगेटिव ही रहेगा, सेम साइन के मार्क की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस ही रहेगा। तो बस इतना आप अभी ध्यान रखिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी में। ये तो चीज हमने अच्छे से समझ ली, ये बेसिक चीजें हैं। अब इसी चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं किसी और चीज के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर एक नंबर ले लेते हैं -3 और अंदर लिखा हुआ है 4 - 5,
ठीक है, ऐसे इस तरह से समझिए। अब ये माइनस का 3 जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो आप देख लीजिए एक तरीके से घर है और घर में दो लोग हैं, एक ये है एक ये है, तो -3 इससे भी मिलेगा, -3 किससे मिलेगा, +4 से मिलेगा, फिर -3 किससे मिलेगा, -5 से मिलेगा। तो अभी हमने देखा कि अपोजिट मार्क का मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे, कितना हो गया 12, लेकिन साइन लगेगा अपोजिट, और 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई तो करेंगे, साइन सेम साइन का क्या लगेगा प्लस। ठीक है, अब यहां पर अब वो प्लस माइनस वाला सिस्टम, अपोजिट मार्क हो गए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करिए, तो वही 15 में से 12 माइनस करना आता है, 3 बचेंगे, ज्यादा कौन है ये है, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा प्लस का 3। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारा कुछ सिस्टम ऐसे भी चालू होने वाला है, जैसे कि माइनस का a और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई से, तो माइनस का a प्लस के x से, ठीक है, प्लस के x से, और माइनस का a माइनस के y से प्रोडक्ट होगा, तो ये -ax आ जाएगा और प्लस के ay आ जाएगा। अभी हम इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो मेरे ये बात समझ में आई होगी कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सम में अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए बालकों और बालिकाओं, इसमें हमें क्या देखना है, अब नए टाइप के क्वेश्चन का हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक, जैसे कि अलजेब्रिक में हमने बात करी, तो अलजेब्रिक में हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जब x की मल्टीप्लाई y से कर रहे हैं तो xy लिख रहे हैं, लेकिन x की मल्टीप्लाई जब x से कर रहे हैं तो x की पावर 2 लिख रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा का भी फंक्शन यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया। और ये चीज होता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि गिनती में तो हम देखते नहीं है, गिनती में जब हम नंबरिंग करते हैं तो 2 इंटू 3 हम लिख देते हैं क्या 6, और यहां पर लिखते हैं 2 इंटू 2 तो लिख देते हैं 4 या 2 की पावर 2, इस तरह से। तो यहां पर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है या XY क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये हमारा बीजगणितीय फंक्शन में है, तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि अलजेब्रिक रूप में लिखा हुआ है, तो x का प्रोडक्ट जो है y से नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। सिमिलर का मतलब एक से नहीं है, समान यानी कि लाइक नहीं है, और ये लाइक है तो इनकी जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में, हम जानते ही हैं कि पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x की पावर 3 और y की पावर 3 लिखा है, तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 3 y की पावर 3, या हम दोनों का एक ही पावर लगा सकते हैं। ऐसे ही हमने ये पढ़ा है x की पावर 2 इंटू x की पावर 5, तो सेम है, तो x की पावर आप 7 लिख सकते हैं। अब पावर ऐड ही क्यों कर रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे x इंटू एक्स, इसको देखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये जो लिखा है, तो जिस पर पावर लगी तो उसका मतलब हम उसको 5 बार मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, और इस पर पावर 2 इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अभी कितनी बार हो गया 7 बार, तो इसलिए 7 बार हो गया, इसलिए उसको पावर हमने क्या लिख दिया, x की पावर 7 यानी प्लस करके लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम अपोजिट की बात करें कि x की डिवाइड अगर हम y से करते हैं तो वो x अपॉन y हो सकता है या वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि किस नंबर से किसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी के अपोजिट अगर नंबर की बात करें कि 8 को डिवाइड कर दें 2 से, यानी कि 8 अपॉन 2, तो हमारा आ जाता है 4, या इस तरह से हम बात कर लिए हैं। अगर हम यहां पर बात करें x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2, तो ये हो गया x की पावर 1। तो हुआ कैसे ये 1, ये भी समझ लीजिए। तो यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं 3 बार लिखा हूं मल्टीप्लाई में, और अपॉन में ये 2 बार लिखा है, तो एक x कैंसिल, एक x कैंसिल, बचा कितना x की पावर 1। इसलिए यहां पर पावरों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ था वो हम कह सकते हैं x माइनस 3, पावरों को हम माइनस करके लिख देते हैं, और यहां पर हम पावरों को प्लस करके लिख देते हैं।
कि ये इसमें ऐड हो रहा है, तो इसलिए 2 + 5। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा बेस है यानी कि आधार है जिस पर पावर लगी हुई है, वो हमारा सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो अलजेब्रा में ऐसे ही रहेगा, लेकिन गिनती में हमारा नंबरिंग में ऐसे ही चलता है। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई या डिवाइड हम इनको करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में सबसे बड़ी कैलकुलेशन में यही दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं जिनको हम कर नहीं पाते और हम कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि कोई आपसे ये कह दे कि एक आइडेंटिटी दे दी गई है, एक आइडेंटिटी दे दी गई है, आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका दे दी गई है, वो किस तरह से दी है, जैसे x + y की पावर 2, जानते ही हैं x² + 2xy और +y²। इसको लिखने के बतेरे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, x² + y² + 2xy। आप किसी भी तरीके से लिखिए, 2xy + x² + y², कैसे भी लिखिए, फॉर्म वही रहेगी, कैसे भी याद करिए। ये होता कैसे है उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। अब हमसे कोई कह देता है कि x बराबर आप 1 रख लीजिए और y बराबर आप 2 रख लीजिए, तो अगर हम इसको किसी और कॉन्सेप्ट के तरीके से, पहले हम आपको दूसरी चीज रख के दिखा, जैसे p और q, यानी यहां पर आ जाएगा p + q, तो आइडेंटिटी हमारी वही बन गई, p² + 2 pq + q², क्योंकि अलजेब्रिक में है, ठीक है ना, यानी कि हमारे ये हमारी जो अलजेब्रिक में आ रहा है तो वो जिस तरह से वो वैसे ही वैसे नंबर में है नहीं, ठीक है ना। तो हम पढ़ते नहीं पढ़ते, तो इसको हम पढ़ते हैं अलग तरीके से, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ते हैं, यानी कि चर अचर, चर अचर, चर अचर, तो जिसका कुछ भी मान हो सकता है, हम कुछ भी मान बदल सकते हैं। तो जो भी ABCD है, ABCD X Y Z का खा, ये पहले चलता था अब नहीं चलता है, और इसमें हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, कुछ भी। तो ये इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, इस एक्स वाई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम x बराबर यहाँ पर 3 ले लें और y बराबर हम 1 ले लें, तो ये बन जाएगा x + 1, सॉरी 3 + 1 की पावर 2, तो हो जाएगा 4 की पावर 2। मैं जरूरी थोड़ी है किसी आइडेंटिटी से सॉल्व करूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 16। लेकिन अगर वो हमसे ये कहने लगे कि हमें तो इसमें रखो जब सॉल्व करना है, या इसमें रखो, तो यहाँ रख दो। यहाँ कितना है, x की वैल्यू 3 की पावर 2 है ना, 2 × 3 × 1 + 1 की पावर 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा, ओ सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 1, तो ये तब भी उसी तरह से 16 आएगा, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ है हम उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और जो हमारे कांस्टेंट में लिखा है यानी अचर रूप में लिखा हुआ उसे हम किस तरह से हल कर रहे हैं। तो दोनों को हल करने का तरीका दिख तो सेम रहा है, लेकिन हमें कहाँ से किसको किस तरह सॉल्व करना है यही सीखना है। जरूरी नहीं कि इसमें आइडेंटिटी खोल के ही करें, लेकिन हमसे जब कह देता है कि इस वैल्यू में x और y की वैल्यू रखिए, तो जहां पर x है, जहां पर x है तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ x हटाएंगे और 3 की पावर 2, यहाँ 2 है तो x की जगह क्या है, यहाँ x को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे 3, y हटा देंगे, y की जगह क्या लिखना है 1, और y यहाँ पर है 1। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें रखना ही नहीं आता है, सॉल्व भी करना नहीं आता है, वो कुछ और ही समझते रहते हैं। अगर इस तरह से भी लिखा हुआ है तो 2x की वैल्यू 3, भाई x नहीं लिखना है, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है, चेंज कर रहा है कि अब x नहीं लिखना है, x की जगह हमको 3 लिखना है, और y नहीं लिखना है, y की जगह 1 लिखना है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि हम अभी उन बेसिक टॉपिक की बात कर रहे हैं कि हमको ये नहीं पता करना है कि फॉर्मूला कैसे आया है, हमको ये पता करना है कि हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं उस जगह, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट करना भी नहीं आता है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, 1 है इसकी वैल्यू क्या है 3 और इसकी वैल्यू 1, तो जैसा है वैसा रखिए, बस उसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बेंच पर एक तरफ लड़का बैठा है एक तरफ लड़की, तो हमने उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो थोड़ी ना बदल गए पूरी तरीके से, तो जो जैसा है वैसा वही है, जो x है तो x की हमको 3 रखना है। और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो नहीं जानते, जैसे 2x
y लिखा है तो बच्चे इसे प्लस में समझ लेते हैं, जैसे 2 + 3 + 1। जब कोई साइन इनके बीच में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है, इन नंबरों के बीच में साइन है, प्लस का दिख रहा है लेकिन वैसे साइन नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई भी जब अलजेब्रिक फॉर्म आती है जैसे हमारी लिखी हुई इक्वेशन टाइप की, तो यहां पर ये टर्म हो गई। कितनी टर्म हो गई? एक टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। और ये दोनों, ये पद जो है प्लस और माइनस के साइन से ही अलग अलग लिखे हुए मिलेंगे। अगर इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है इस तरीके से लिखा हुआ तो एक ही टर्म मानी जाएगी, जैसे इनके बीच में। तो ये एक ही टर्म है और जो होगी इस तरह से वो हमारी प्रोडक्ट में होगी। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम कुछ इस तरह से बात करना जा रहे हैं कि जब a + b × c + d लिखा है, ठीक है, और ये बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई में। तो बच्चे इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो करते क्या है, हमने बताया कि अभी हमने बात करा है कि ब्रैकेट का क्या मीन्स है। ब्रैकेट का मतलब यह है कि ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म है तो यानी कि प्रोडक्ट जो होगा इसका इसमें सम में होगा। तो किस तरह से होगा इसको समझेंगे अच्छे से। तो आप देखिए पहले ये है, तो आप इस तरह समझ लीजिए कि ये हमारे घर है और घर के अंदर ये दो मेंबर हैं, एक ये और बाहर से आए हुए दो मेंबर हैं। ये दोनों मेंबर यहाँ आए हैं, प्रोडक्ट मतलब मिलने। तो क्या हुआ, ए जो है सी से ही मिलेगा, यानी कि ए जो है सी + डी दोनों से मिलेगा। अब इस पे साइन का है प्लस, तो +b लगाइए, ठीक है। तो ये भी दोनों से c + d से मिलेगा। अब जब अंदर जाएगा तो प्रोडक्ट होगा a × c, कोई साइन नहीं, यानी प्रोडक्ट में a × d, और इसी तरीके से b c और b d। तो यहां टर्म कितने हुए, 1 2 3 और 4, और प्लस माइनस से अलग हुए। इसको एक क्वेश्चन के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2x, जिसमें नंबर भी है, -y और प्लस के 1, और हमने ले लिया एक इस तरीके से 3x² + y और -2, इस तरह से हमने कुछ ले लिया। हमको इसका प्रोडक्ट करना है तो हमको यहाँ 3 टर्म यहाँ दिख रही हैं, 3 टर्म यहाँ दिख रही हैं। तो पहले ये महाराज जाएंगे अंदर, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई 3x² -y -2 से। फिर हमारा दूसरा टर्म आ रहा है, मैं थोड़ा अलग अलग दिखा देता हूँ, -y यानी कि 3x² -y -2 से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट +1 बचा, तो +1 से हमारा 3x² -y -2। तो समझ में आ रहा होगा, 1 लिखना है कंपलसरी नहीं होता है। तो हमको दिख रहा है पहले 2x की इस पूरे से, फिर -y की इस पूरे से, +1 से इस पूरे से प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसको वही इसके संग, तो यानी कि 2x × 3x² है ना, प्लस 2x × -y, ठीक है, और प्लस 2x × -2। ये हो गया सिस्टम एक। अब यहां पर है माइनस, तो या तो सबके साइन पहले चेंज कर दिए, नहीं तो इस तरह से लिखिए -3 × -y × 3x², -y × -y, और इसी तरीके से -y × -2, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी तरह 1 के साथ और बाहर प्लस है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 3x² -y -2, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बाहर साइन प्लस का है तो अंदर के साइन बदलेंगे नहीं। ये हो गया 2 3 जा 6, पावर 1 है, 2 है तो 3 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस तो 2xy हो गया, 2 2 जा 4, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -4। तो यानी कि हमने जो अभी बेसिक सीखा था वो सब अप्लाई हो रहा है इसमें, तो हमको ये ध्यान देना है। और एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप डायरेक्टली भी करते हैं 2 3 जा 6 x⁻³
2xy, और जो साइन बाहर अगर प्लस है तो अंदर का साइन वही रहता है, माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ बाहर साइन था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा। देखिए अभी देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो -3x²y, ये यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, पावर ऐड हो गई, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 2y। तो अगर हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करते तो ये आता और हमारा क्या होता, ये आता, ये वाला पोर्शन ये वाला है, तो साइन चेंज हो जाते और मल्टीप्लाई हो जाती। यहां पर तो ये ऐसी था, +3x² माइनस के y माइनस के 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखने की बात यह है कि ये सब चीज हमने समझाई, इसके बाद इसमें एक क्या चीज है कि लाइक वाले ढूंढो। जैसे यहां पर लिखा है 6x⁻3, तो ऐसा कोई है नहीं है। फिर इससे कम पावर क्या आएगी, पावर 2। तो आप देखेंगे 3x² ये ला, और कहीं पे लिखा है नहीं लिखा है, तो इसे लिख लीजिए आप प्लस के 3x²। स्क्वायर में और कोई है, खाली y है तो y को लिख लीजिए y²। फिर हमारे पास स्क्वायर से कम पावर पे आते हैं, एक ये वाला नंबर ये लिख लीजिए -3x²y। तो आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब हमारे पास क्या आया, xy माइनस के xy, और कहीं पे xy लिखा है शायद नहीं। और फिर हमारे पास क्या आ गया, -4x, फिर प्लस के 2y, और माइनस के y, और हमारे पास -2, यानी कि -2 और बचा। इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, -2। तो ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई, हमने सब चीज लिख ली। 3x² हैगा, और 3x² 6x³ ये हो गया, फिर y की पावर 2 आ गई, फिर 3x²y आ गया, फिर माइनस के xy आ गया, माइनस का 4x, और प्लस का 2y, माइनस का y, और माइनस का 2। अब ये तो लाइक है नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। पावर सेम होती तो प्लस कर देते। y की पावर 2 -3x²y, ये भी सेम नहीं, क्योंकि x² y है और ये xy है, सेम होने चाहिए। बेस बिल्कुल सेम होगा तो प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये माइनस का 4x, प्लस का ये, इसमें प्लस के 2y, ये सेम है, तो 2y में से एक y गया तो y ही बचेगा, प्लस का वो भी, और माइनस का 2। इस तरह से हम ऐसी समस्याओं को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, कुछ बच्चों को ये भी सॉल्व करने नहीं आते हैं। वो करते क्या है, जैसे ये सिंपल है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, हम जानते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, ये हर अंश है। तो देखो हम ये देखते हैं 3 + 4 प्लस करते हैं, तो 7 आ गया। क्यों, उसके नीचे, सबके नीचे 1 है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। अगर 4 - 3 है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 1 लिख देते हैं। या 14 - 13 है तो हम लिख देते हैं तो 1, या 3 है तो 11 आ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर भी, लेकिन यहां डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ 4 है, तो सेम है, तो एक ही डिनोमिनेटर आ गया, सेम है। सेम पार्ट में से 3 है, सेम पार्ट में से ये 4 है, तो ये कितना आ गया, 3 5, तो सेम पार्ट है, तो ऐड होकर 8/4, 4 का सेम पार्ट 8 आ रहा है, इसलिए 2 आ गया। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 12 है और एक जगह 8। अब जब सेम नहीं है तो या तो दोनों जगह 12 हो जाए, या दोनों जगह 8 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए तो दोनों का सेम हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 8 से ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर क्या आता है, 24 सबसे नीचे, क्योंकि सबसे अगर टेबल पढ़ेंगे ना 8 1 8, तो हमारे पास 24 आएगा, फिर 12 2 जा। लेकिन ये हम पहचाने कैसे, तो इसका लेते हैं हम एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि लघुत्तम समवर्ती लेते हैं। तो हम वो कैसे लेते हैं वो आपको पता ही है, इस तरीके से कि आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिए। तो इससे आप डिवाइड करते हैं, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 3 जा, 2 से जाएगा 1, फिर ये 3 और 1 जा 1। अब इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 3, ये 8 हो गया, और 8 3 जा 24 हो गया। यानी कि हम दोनों जगह 24 कर सकते हैं।
तो हमको ये दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि जब यहां 24 हो गया, यानी कि इसका मीन्स ये है कि मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैंने इसे इसको डिवाइड करके देख लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके बाद आपको करना क्या, ये पहला है। दूसरे पार्ट में क्या करना है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करिए, तो यहाँ क्वोशिएंट आएगा। तो डिनोमिनेटर कितना 8, और यहां पर ये एलसीएम को डिवाइड कीजिए। एलसीएम कितना है हमारा 24, तो 3 आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया। और जब क्वोशिएंट आ जाता है तो यहां पर एलसीएम जो लिखा होता है, तो हम न्यूमिनेटर 1 से क्वोशिएंट 1 की मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर 2 से क्वोशिएंट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो 3 की यहां भी मल्टीप्लाई होगी। हम वही तक समझ रहे हैं कि 8 3 जा 3 टाइप डिवाइड हुआ है, तो यानी कि ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। फिर इसी तरीके से 12 2 जा, तो 2 से डिवाइड करके देख लिया 12 से, तो ये हमारा आ गया 2 जा 24, तो 2 जा गया, तो न्यूमिनेटर 2 में यानी 5 इंटू 2। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमने डिवाइड करके यहां पर लिखे गए हैं, ये हमारे क्वोशिएंट 1 और क्वोशिएंट 2, और ये न्यूमिनेटर 2 और ये न्यूमिनेटर 1। जैसे आता है करना वो डायरेक्ट कर सकता है। तो ये कितना हो गया 21, 5 2 जा 10, और ये 24, ये कितना हो गया हमारे पास 31/24। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते थे। तो ये हो गया 21/24, और ये 10/24। अब न्यूमिनेटर सेम है, तो जब सेम है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है 3 हमारा 4 है, -2/15 है, और -1/6 है। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो यहां पर देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो प्राइम नंबर से 2 2 जा 15 जाएगा नहीं, 2 3 जा, फिर 2 2 से ही जाएगा 15 और 3, और फिर हमारा आएगा 1 3 5 जा 15, और फिर ये 1 फिर 5 से जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। तो यानी कि हमने समझ लीजिए कि इन तीनों डिनोमिनेटर, जो हमारे 3 डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, तो यानी कि 3 हर दिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि तीनों के तीनों का जो सेम वैल्यू आनी चाहिए वो 60 आनी चाहिए। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 60 हो जाए और यहाँ भी 60 हो जाए, 60 हो जाए यहाँ पर, यहाँ भी 60 हो जाए। तो हम वही कॉन्सेप्ट अभी बताए थे कि आपको क्या करना है कि 4 से आपको वही, यानी कि डिनोमिनेटर 1 से एलसीएम को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्वोशिएंट आएगा। तो ये कितना आ गया, तो हम डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ गया 4 1 जा 4, और 4 5 जा, तो ये हमने देख लिया, ये आ गया। इसी तरीके से आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 जा जाएगा, फिर ये 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना जाएगा 10 जा। तो हमको पता चल गया कि इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है 15 की। तो हमने एक ही बार में लिख लिया 60 लिख लिया। तो हमने वो डिवाइड करके लिखा कि जब 60 यहां पर यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है 15 से, तो 15 के ऊपर भी होनी चाहिए, तो 3 इंटू 15। अब साइन सेम रहेगा, 2 15 में 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होनी चाहिए, और 6 में 10 से मल्टीप्लाई हुई है, तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये समझने की बात है कि हम यहाँ 15 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 15 आएगा, यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 4, यानी कि जितने से हमने नीचे किया है वही चीज। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख लेते हैं, फिर वही 45 8 और माइनस के 10। अभी हमने शुरुआत में प्लस माइनस का सिस्टम समझाया, तो माइनस के 18 हो गए,
क्योंकि सेम साइन वाले नंबर है, ऐड करेंगे सेम साइन लगाएंगे। अब ये अपोजिट साइन वाले हैं, अब इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस भी करना जिसको नहीं भी आता है अच्छे से तो आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए, कि कैलकुलेशन में अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपका सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको फास्टली करना सीख लीजिए। ठीक है ना, 15 में से हम माइनस करेंगे 8 को तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे, 5 उधर और 3 इधर, यानी 7 बचेगा। और यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 27। प्लस के ज्यादा है इसलिए प्लस के। अगर ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का हो जाता तो ये माइनस का हो जाता, लेकिन हमारा ये ऐसा नहीं है, ये हमारा प्लस का और ये माइनस का, इसलिए प्लस का ही रहेगा। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कुछ बेसिक चीजें जो 6, 7, 8 क्लास में आ रही हैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आइए कुछ और चीजें समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें अभी हमारा 60 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर का तो हम समझ गए। अब बीज गणित में जिस तरह से हमारे वेरिएबल में लिखा हुआ आता है, यानी कि चर पदों में लिखा हुआ आता है अलजेब्रिक में, उसे कैसे सोल्व करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, वाई है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर x + 1 है और यहाँ पर 2x - 1 है। तो इनको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल है। तो वही हमको करना है कि इनका एलसीएम लेना है। अब अलजेब्रा में एलसीएम लेने का बड़ा सिंपल सिस्टम है, उन्हीं का ही आप मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया। ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक है ना, क्यों, ऐसे समझिए जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ 3/5 प्लस और यहां पे लिखा है 1/7। समझने की बात बता रहे हैं। 5 और 7 हमारे कौन से नंबर हैं, अब नंबर भी नहीं पता होंगे बहुत सौ को। ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। तो 5 5 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा। यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यानी कि इसका मीन्स ये है कि हम यहां पर एलसीएम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। 5 × 7 जो आएगा हमारा कितना, 35, यानी कि आप इसे डायरेक्टली 35 लिख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में क्यों लिखा, क्योंकि 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 7 जा और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर। इसी तरीके से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, यानी कि 7 5 जाएगा तो 1 × 5। अब बहुत से लोग क्या सीखते हैं कि इनकी तो मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, रट लेते हैं, लेकिन हो वही कॉन्सेप्ट रहा है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो ये चीज समझ लिए, ऐसे नंबर है को प्राइम नंबर, समझ लीजिए बीज गणित के यानी कि अलजेब्रा में। ठीक है ना, तो ये डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि आपके सीधे सीधे दिख रहा है कि ये हमारे वेरिएबल आ जाते हैं। तो ये वेरिएबल जो है हमारे जितने भी हैं, यानी चर पद है, इस फॉर्म में इक्वेशन में कभी सिंपल आ जा रहे हैं, तो सीधा सीधा दिमाग में इतना रखना है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में बचेगा क्या, y। तो y बचेगा तो क्या होगा, 4y में y की मल्टीप्लाई प्लस 3x, y से y कैंसिल, बचा कितना, x स्क्वायर। सेम नंबर सेम है तो पावर आ गई 2 और यहां पर भी आ गई पावर 3 और ये ऐसी का ऐसी हो गया। अब इससे ज्यादा ये प्लस हो नहीं सकते क्योंकि सेम नहीं है, लाइक नहीं है। लाइक टर्म्स होंगी तो हम ऐड कर देते, ये दोनों सेम होते तो ऐड कर देते, यही खत्म हो गया सवाल। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें भी यही सिस्टम है, 2x - 1। इसमें हमको क्या देखना है, ध्यान से देखिए कि ये हमारा आ गया 3 और इससे ये कैंसिल, बचेगा ये, तो यानी कि 2x - k1, माइनस लगाइए 4y, इससे ये कैंसिल, बचेगा ये, यानी कि x + 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले ही समझा चुके हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, x की s से हो जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। अब 3x की मल्टीप्लाई -1 से, यानी प्लस माइनस -3x हो गया। डायरेक्टली कर रहे हैं हम, माइनस अंदर के साइन चेंज करने, तो 4 और xy, फिर -4y की -4y। आप इसके नीचे भी मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं, x की मल्टीप्लाई 2x - 1 और +1 की मल्टीप्लाई 2x - 1, सॉल्व करने को अगर आता है तो ये आ गया हमारे पास 6x² माइनस के 3x और माइनस के 4xy और माइनस के 4y अपॉन में आ जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई 2x² माइनस के x
और प्लस के 2x माइनस के 1। साइन चेंज करके लिख दिया है। लास्ट फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 6x² माइनस के 3x माइनस के 4xy माइनस के 4y, और यहां पर देखेंगे 2x² और माइनस और प्लस लाइक है, अपोजिट है, तो प्लस के 2 में माइनस 1x जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 3x, सॉरी x बचेगा प्लस का और प्लस माइनस का 1। ठीक है बच्चों, मैंने एक चीज और नोटिस की है, इस प्लस माइनस में बड़ा झमेला करते हैं बालक। क्या कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं कि अगर नंबर लिखा हुआ इसी तरीके से कि -x और प्लस के 2x, तो वो कर क्या देते हैं, वो इसको इस तरह से लिख देंगे 3 और कभी इनकी पावर ऐड कर देंगे। अरे सिंपल सी चीज ये है कि आप इसे x ना मानकर इसे समझिए कि ये एक सेब है और हमारे पास 2 सेब है, तो 2 सेब में से एक सेब चला गया तो एक ही तो सेब बचा, यानी कि एक सेब बचा तो एक सेब लिखेंगे। अब प्लस का है तो एक बचेगा क्योंकि हमारे पास एक बचा हुआ है। तो सीधा सा सिस्टम ये है कि ये जो सेम होने चाहिए एक्स वाई जेड, वो कुछ ऐसा समझ लेना चाहिए जैसे कि हमारे साथ आ जाता है 6xy माइनस के 3xy, इसे माइनस ले लो। तो हमने अब इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे भूल, ये xy है या तो इसे भूल जाओ क्योंकि दोनों सेम है तो भूल जाओ। तो आपके सामने क्या, माइनस का 6 माइनस का 3, तो कितना होगा माइनस का 9। तो हमने समझ गया, तो ये यानी कि एक्स वाई, ये क्योंकि ये भी एक्स वाई तो एक्स वाई आएगा। और ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमने समझ लीजिए कि माइनस के ये कि एक ये एक्स वाई हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि एक लड्डू, ठीक है ना, और 3 लड्डू, ठीक है ना। तो हमने ये समझा कि 6 लड्डू चले गए, 3 लड्डू और चले गए, कितने लड्डू चले गए, माइनस के 9 लड्डू चले गए। तो प्लस माइनस में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही यहां पर x² y आ जाएगा तो समझ लिए लड्डू नहीं है, कुछ और है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं रहे। ठीक है, तो इतना ही समझना है आपको कैलकुलेशन में। आइए कुछ कॉन्सेप्ट को जो आपके आते हैं सवालों में उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये कुछ 10th क्लास के क्वेश्चन है। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्व करिए, और इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की वैल्यू निकालिए क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है, अगर है तो सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का वही है, तो मैंने बताया था ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर की तरह से इसे cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ले लिया और लाइन खींच ली, क्योंकि हमारे सारी बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल बचाइए, तो इसकी मल्टीप्लाई कहां जाएगी ऊपर, तो यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, प्लस ऐसे ही इससे ये कैंसिल बचाइए cos थीटा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम उसी की तरीके से समझना चाहें तो हुआ क्या है कि दोनों का एलसीएम सेम होना चाहिए, तो यहां पर भी मैं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करूंगा। ऐसे ही यहां पर न्यूमिनेटर में हमारा एलसीएम सेम cos थीटा, तो cos थीटा की मल्टीप्लाई यहां भी करूंगा तो यहां भी करूंगा, कंसेप्ट वही चल रहा है। तो अब ये हो गया सेम, देखो सेम है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस समय हम इसको इसके बराबर प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से बन गया हमारा ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अभी cos थीटा आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको करेंगे नहीं। इसका फॉर्मूला खोल लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी अगर आता है उसका होल स्क्वायर, तो हमने भी पढ़ा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसको a माने, इसको
बी माने, तो यहां पर हम खोल रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो 1 तो हम मल्टीप्लाई करते नहीं है, तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। और यहां बचा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया है। तो ये हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस 2 साइन थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इस तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 और नीचे है हमारे पास कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सॉरी यहां पर 1 आएगा, ये 1 आएगा हमारे पास क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कितने हो गए, 2। तो 2 हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास इसके बाद चलता है नेक्स्ट, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाली टर्म पूरी की पूरी प्रोडक्ट में और नीचे वाली प्रोडक्ट में, तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई ये और इसका मतलब कोस मल्टीप्लाई ये। कभी कभार ऐसा होता है, आप समझेंगे कि सवाल इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा और नीचे इसी तरह से लिखा हुआ है। समझने की वजह से बता रहा हूं कि बच्चे कल से क्या है, आप देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो इससे काट देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कि हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है और यहां पर 2 टर्म आ गए। ये जब ही कैंसिल होता अगर यहां पर कोई प्रोडक्ट होता, तो यानी एक ही टर्म हो, जैसे कि ये है। तो समझ गए होंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक। तो ये आ गया सेक थीटा, तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे आप इस सवाल में, तो आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस के 3 और x माइनस के 5। तो जब दोनों का एलसीएम ये हो गया, यानी कि x माइनस मल्टीप्लाई यहां भी होगी तो ऊपर भी होगी, ऐसे यहां पर 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी नीचे होगी। तो इससे एक कैंसिल बचाइए, तो 1 में मल्टीप्लाई ये हो गया x माइनस के 5 और यहां पर 1 में मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस के 3 इजगल टू 1, क्योंकि इससे कैंसिल बचाइए। सॉल्व करके क्या आया, x माइनस के 5 प्लस 2x प्लस के 3 और इसकी मल्टीप्लाई 2x x माइनस 5 से यहां और प्लस 3x माइनस 5 की यहां पर इजगल टू 1। तो ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास। देखिए x और x, 2x प्लस में है तो 3x आ गया, माइनस के 5 और प्लस के 3 सिखाया ही है, अपोजिट साइन है, माइनस के 2 बचेंगे। यहां पर हो गया इसकी इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, क्योंकि 1 1 है, 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस आ गया और x है तो x आएगा 3x और माइनस के 15 इजगल टू 1। ये क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस के 2 अपॉन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये देखेंगे लाइक है, माइनस के 10 प्लस के 3 अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 7x आएगा क्योंकि माइनस के ज्यादा है, इजगल टू 1। अब इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 है तो इसके नीचे भी 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस के 2 इजगल टू
2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 15। ठीक है, इन सबको उधर ले जाइए, हाँ 0 बचेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 15 माइनस के 3x और प्लस के 2, इसको पूरे को उधर ले लीजिए। 2x स्क्वायर, अब देखिए माइनस के 7 और माइनस के 3 तो फिर माइनस के 10, सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, सेम साइन लग जाएंगे, बता चुके हैं पीछे। और ऐसे ये हमारे पास है माइनस का 15 और प्लस का 2, लाइक लाइक वाले को देखना है। तो माइनस का 15 प्लस का 2 तो माइनस का 13 इजकल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये बताने के लिए बस इतना सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें हमने सॉल्व करके समझाया है किस तरह से करना है। आइए लास्ट और एक कैलकुलेशन है रूट्स वाली, ठीक है ना, जिसे हिंदी में करनी कहते हैं, उनको समझते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमने रूट की बात कर रहे हैं, करनी। इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या मीन्स होता है? तो ऐसा यहां पर भी एक पावर होती है, यहां पर भी एक पावर होती है, ठीक है ना, और यहां तो होती है। तो अभी ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि a की पावर m अपॉन p, जो बेस पावर है वो अपॉन में इस तरीके से आती है। तो इसको पहले समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर यहां पर 3 लिखा है तो यहां पर जब कुछ नहीं लिखा होता तो 2 लिखा होता है, और यहां आ गया 1, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 1 अपॉन 2। यानी कि यहां पर अगर x लिखा हुआ भी है तो इसका मतलब है x की पावर 1 अपॉन 2। इससे बड़ी पावर अगर आती हैं तो लिख जाती हैं, जैसे यहां पर लिख जाएगा 3 और यहां लिखा है m की पावर 2, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, m की पावर 2 अपॉन 3। इसी तरीके से आप ये देख लेंगे 3 और यहां पर लिखा है 27, तो इसका मतलब क्या हो गया, 27 की पावर 1 अपॉन 3। अब इस रूट्स वैसे जब ही बाहर निकलेगा जब हमारी सेम पावर यहां पर हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 और ये वाली पावर इसके अपॉन में कितना बचेगा, 3 की पावर 1। तो हम ये समझ लेते हैं कि जितनी बार ये पावर है उतनी बार वही नंबर सेम अगर प्रोडक्ट में है तो वैल्यू सेम आ जाएगी। इट मींस जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम जैसे समझ सकते हैं कि यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है 2 और यहां पर ये मान लीजिए यहां पर लिखा 8 और यहां पर पावर लगी 2 और यहां भी पावर 2 है तो सेम है, तो हम 8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, ये बाहर नहीं आ रहा, तो हमने अगर इसमें रूट 5 कर दिया तो ये बाहर आ सकता है, क्यों, सेम है ना। तो 5 इंटू 5 कितनी हो गई पावर 2। अब दोनों ही 2 हो गई तो यानी कि 1 यहां ऐड हो गई और यहां बाहर कितनी है 2, तो ये बाहर आ जाएगा 5। तो इसलिए जब कभी कोई इस तरीके से नंबर लिखा होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 5 आता है। तो सारी चीज समझी है आपने। इसी में आप देखेंगे थोड़ी सी और चीजें, तो यानी कि हमने एक चीज समझ ली इसके जरिए कि अगर यहां पर a लिखा है और इंटू a लिखा है, इसका मतलब क्या है a। ऐसे ही यहां पर अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 है। यानी कि मैं किसी भी नंबर को, यानी 7 लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूं रूट 7 इंटू रूट 7। इसी तरीके से अगर 7 लिखा है या 5 ही लिखा है तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 और इंटू 5। क्या सही है, नहीं। तब इसे सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पावर बन जाएगी 3 तो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये समझने की कोशिश की है कि मैं इसे जितनी बार रूट में लिखूंगा उतनी ही पावर यहां पर होनी चाहिए। जैसे मुझे इसे 4 बार लिखना है तो यहां पर इसको हम 4 बार लिखेंगे। तो इसकी पावर 4 हो जाएगी तो 5 ही आ जाएगा।
तो ये चीज समझ ली होगी आपने। तो इसका मीन्स ये रूट यानी करनी में से वही नंबर बाहर निकल सकता है जितनी पावर यहां हो तो बाहर आ जाए। इन्हीं सवालों को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास m की पावर समथिंग कुछ है, या हम ले लेते हैं p की पावर 8, और यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास 2। सिंपल सा समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, p की पावर 8 अपॉन 2, तो बचा हमारा p की पावर 4। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, p की पावर 4 इंटू पी की पावर 4, क्योंकि 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया p की पावर 4 की पावर 2, और ये बेस सेम हो गया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इंटू पी, p इंटू पी, और p इंटू पी, और p इंटू पी। यहां कितना है 2, तो ये 2 बन गया, पेयर बन गया, यानी पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो पी स्क्वायर हो गया, तो यहां से एक पी स्क्वायर पी बाहर आ गया, यहां से एक पी बाहर आ गया, यहां से एक पी बाहर आ गया, और यहां से एक पी बाहर आ गया, तो इसे लिख सकते हैं पी की पावर 4। तो मेरे समझाने का मतलब ये, आप चाहे ऐसे भी करें, जैसे सेम पावर होगी तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। इसमें हमने ये चीज तो समझ ली। इसी तरीके से यहां पर अगर हमारे पास मान लीजिए 5 है, और यहां पर लिखा हुआ है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 12 अपॉन 5। अब यहां से बाहर नहीं निकल रहा है, ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो हर बार ये नहीं है। तो मैंने इतनी सारी बातें क्यों समझाई, ये इसको समझने के लिए। कैसे, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 5, इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, तो ये बाहर आ गया एक 10, और यहां भी एक 10 बाहर आ गया, और ये वाला बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो ये अंदर ही रहेगा 10 की पावर 2। तो ये हो गया 105 10 की पावर 2। समझे, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार इस तरह से सॉल्व हो जाए। इसका मतलब यह है कि यहां 10 की 5 के कितने नंबर बनेंगे, ये बनेंगे। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 बाय 5, और ये तो अंदर ही रह जाएगा 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 जा, तो 10 की पावर 2 इस तरह से आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आ गया आंसर। फिर तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम उसे किस तरीके से ब्रेक करके, तोड़कर, फैक्टर में लिखकर, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपॉन में ही करके सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। अगर आप इसे बाई चांस इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो इसको लिखने का तरीका भी हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 10 की पावर 10 प्लस 2 अपॉन 5, ये हो जाएगा। तो ये डिवाइड होगा, 10 की पावर मल्टीप्लाई में आएगा ना, 10 की पावर 10 बाय 5 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। अब ये रूट में से बाहर नहीं आ सकता, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसे 10 की पावर 2। कैसे भी करिए, रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया आपको रूट के सवाल को समझाने का। आइए इनके कुछ क्वेश्चन जो यानी कि फ्रैक्शन रूप में लिखे हुए होंगे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, परिमेयकरण क्यों किया जाता है। देखिए इन क्वेश्चनों में डिनोमिनेटर में √6 लिखा है, यहां √5 - 2 लिखा है। तो हमने परिमेयकरण पढ़ा हिंदी मीडियम में कि हर का परिमेयकरण करो, यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का रेशनलाइज नंबर बनाओ। रेशनलाइज नंबर रेशनल नंबर बनाना है। तो हमने जो रूट में नंबर पढ़ा वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, इर्रेशनल नंबर होता है। और जो बिना रूट के होता है, रूट के अंदर नहीं लिखा जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो इसे इर्रेशनल नंबर कैसे बनाएं, तो हम इसको अभी समझा चुके हैं कि ये आपका 6 है,
तो इसे √6 को 6 ही बनाना है, तो √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 15 √6 और ये आ जाएगा आपका बाहर, क्योंकि पावर 1 बन करके 2 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर 3/√5 - 2 है। इसका रैशनलाइज कैसे करें? तो रूट को हटाना है। तो हम करते क्या है, जो नंबर लिखा हुआ है √5 + 2 वही नंबर लिखते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं उसका भी रीजन समझ लीजिए। क्योंकि ये बनना है a - b और ये बनना a + b। इसका मीन्स क्या होता है, a² - b²। अब स्क्वायर क्यों चाहिए? क्योंकि रूट हटाना है स्क्वायर बनाने के लिए। तो आ गया 3 5 + 2, तो ये आइडेंटिटी बन गई। तो √5 का स्क्वायर हो गया और ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 3 और 5 + 2 इन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा हमारा, रूट हट जाएगा तो यानी 5 बचेगा और ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 √5 + 2 और नीचे बचेगा 1। ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप इसे सिंपल कर सकते हैं तो 3 2 = 6, 3 5 = 15, यानी कि 5√6/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर यहां पर √2 होता, अगर √2 होता तो क्या हो जाता, तो यहां पर 2 आ जाता और यहां पर 5 आ जाता, 5 में से 2 चला जाता, तो भी हम इस तरह से करते। अगर यहां पर साइन प्लस होता तो यहां पर हमारा माइनस होता, क्योंकि हमको a² - b² बनाना है। तो मैंने अच्छे से प्रयास किया इसको समझाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल इस तरह से भी हो सकते हैं तो एक सवाल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा है यहां पर 3/√5 + 6 और -5/√5 - 6, कुछ इस तरह से सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो हमने अभी वही समझाया, जब इस तरह से कोई नंबर आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। ये एलसीएम बन गया क्योंकि को प्राइम मानना है, इससे ये कैंसिल बचाइए तो इसके संग ये आ गया √5 - 6। इसी तरीके से यहां पर √5 + के 6। अभी हमारा बनना a + b और ये बनना हमारा a - b, यानी a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। तो ये कितना बचा 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से और 3 6 = 18 -5 √5 और -30, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है। देखिए अब देखो 3√5 और ये -5√5 आ रहा है, तो इसको एक साथ लिख लें 3√5 - 5√5 और -18 -30 अपॉन स्क्वायर हट जाएगा, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 36। अब देखिए वही है जैसे आपने इसे समझा था 3x - 5x, अभी समझे थे, या ये समझिए 3 लड्डू है और माइनस के 5 लड्डू कम हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3/√5। वही सेम चीज ध्यान रखनी है, सेम साइन हो रहा है तो ये हो गया -48 अपॉन ये -31, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का। तो हमने ये समझने की कोशिश करी कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये भी समझ लीजिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये भी -3। ठीक है ना। तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो गया, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये बचेगा √5 + 48 अपॉन 31। तो इस तरीके से हमने कुछ कैलकुलेशनों को समझाने का प्रयास किया बच्चों, और हमें लग रहा है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर और कोई कैलकुलेशन है आप चाहते हैं कि समझाना है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जहां भी रहें खुश रहें। धन्यवाद।